हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सैलरी से है। आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आप एक्सेल में सैलरी को किस तरीके से बना सकते हो। चाहे उसमें पीएफ का मामला हो, ईएसआई का मामला हो, जो भी अदर्स डिडक्शंस हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप फुल्ली ऑटोमेटेड शीट आप एक्सेल में किस तरीके से बना सकते हो। और फाइनली जब सैलरी हमारा प्रोसेस हो जाता है तो हमें अपने एम्प्लॉई को पे स्लिप भी देना होता है, तो वो भी आप एक्सेल में बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम में आप कैसे बना पाओगे, ये हम आज आपको सिखाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आप टैली, अकाउंट्स, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स ऑफ फाइनलाइजेशन का सारा काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, प्लस हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से शीट को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके कंपनी का रिक्वायरमेंट है, आपको उसी तरीके से आपको शीट बनाना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर जो शीट में लिया है, एक पार्ट लिया है एम्प्लॉई के डिटेल्स का, ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई, अर्निंग का मैंने लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने उसे ऐड किया है। उसके बाद डिडक्शंस है, और फाइनली जो कि हमारा जो नेट सैलरी आता है वो यहाँ पर से आ जाता है। तो ये वन टाइम का मेहनत है, आपको भी सिर्फ वन टाइम ही मेहनत करना है। उसके बाद क्या होगा, जब आपका ये शीट बन के तैयार हो जाएगा तो बस आपको क्या करना है, पेड डेज को आपको यहाँ पर पुटअप करना है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 डेज है, राइट है। अभी मैं जैसे यहाँ पर 31 डेज में इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर सैलरी उसका उसी के हिसाब से बन के तैयार हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं कि कुछ भी हम यहाँ पर डेटा को पुटअप करेंगे तो नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से उसका पीएफ हो, उसका ईएसआई हो, प्लस उसका जो नेट सैलरी है वो आपका ये शीट निकाल देता है। और जब हम लोग इसका पे स्लिप भी बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर उसका जो कि यूनिक एम्प्लॉई का कोड है या नेम है, हम वो वहाँ पर पुटअप करेंगे और हमारा पे स्लिप भी बन के तैयार हो जाएगा। तो अब एक्सेल में आप बहुत इजी वे में आप सैलरी का शीट बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग इसे सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक शीट को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। अब जैसे कि पहला जो पार्ट है हमारा, वो एम्प्लॉई के डिटेल्स का है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एम्प्लॉई के डिटेल्स में क्या क्या कुछ आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे कि सीरियल नंबर, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद नेम भी कंपलसरी है। अब जैसे कि उसका डेजिग्नेशन क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद उसका पैन कार्ड का नंबर। ऑफ कोर्स अगर उसका पीएफ का डिडक्शन होता है तो वहां पर उसका पीएफ का जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर ले लेना है। उसी तरीके से ईएसआई का नंबर भी ले लेना है। ये डिपेंड करता है, मैंने जैसे कि कहा, जो डिटेल्स चाहिए आप वो ऐड करें, नहीं तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर उसके बैंक अकाउंट का डिटेल्स ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया, ठीक है। ये हमारा पूरा पार्ट किसका हो गया, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसे क्या करेंगे भाई, मर्ज कर देंगे। आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक्सेल में मर्ज का ऑप्शन, तो हम इस तरीके से उसे मर्ज कर देंगे, ठीक है। अब ये डिटेल्स किसका है, तो ये एम्प्लॉई का डिटेल्स है ना, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ मैंने पुटअप कर दिया। तो ये हमारा पूरा एम्प्लॉई का डिटेल्स आ गया। इस आपको इस तरीके से उसे सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको इसमें ऑल बॉर्डर्स को ले लेना, होम पे ही रहना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑल बॉर्डर्स, ये देखिए। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा आप अलाइनमेंट भी कर लीजिए। आप इस तरीके से यहाँ पर होम टैब में रह करके ही आप इसको अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब दूसरा जो हमारा जो सेक्शन जो होगा वो होगा अर्निंग का, एम्प्लॉय का जो अर्निंग होता है। तो अब ये डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर कि आप जो सैलरी देते हो ना उसका ब्रेकअप क्या है, यानी कि सैलरी का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने टैप कर दिया, जैसे बेसिक ले लिया, डीए भी मिलता है, डीए भी ले लिया, एचआरए ले लिया, लीव ट्रैवल अलाउंस ले लिया, मेडिकल ले लिया, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक और अदर्स भी ले लिया। देखिए, आपका और भी होता है। शीट बन भी जाने के बाद आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं ना, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर मेडिकल से पहले आपको किसी
कॉलम को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट कर देना। तो ये देखिए आपका एक कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल Z। अब यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है भाई, ग्रॉस सैलरी, क्योंकि ये जोड़ जोड़ के आएगा ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी। तो ये देखो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, ये हो गया हमारा ग्रॉस सैलरी। अब हम क्या करेंगे, इसे मर्ज कर देंगे। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है भाई, अर्निंग है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अर्निंग। अब इसी तरीके से हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर को ले लेंगे। ये देखिए ये हमारा अर्निंग का पूरा पार्ट हो गया। अब इसके बाद डिडक्शंस का कॉलम तो हमें ऐड करना ही करना है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई देखो जो पीएफ का मामला होता है प्लस एएसआई का जो मामला होता है, पीएफ का जो डिडक्शन होता है वो बेसिक पे होता है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से जितना दिन वो काम करेगा उतने ही दिन का पगार मिलेगा। जब उतने ही दिन का पगार मिलेगा तो क्या डिडक्शंस पूरे महीने पर होगा, तो नहीं। तो नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से क्या होता है ना, उसका डिडक्शन होता है। अब इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर किसी का एक सैलरी मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ। ये देखो जैसे नेम ABC कोई भी है, डिजिग्नेशन उसका अकाउंटेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ पर कुछ भी एज्यूम कर रहा हूँ, पैन कार्ड वगैरह जो भी होगा वो आप लोग अपने एंड से उसे इंसर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सीधा आते हैं हम लोग बेसिक के ऊपर। अब जैसे किसी का बेसिक बनता है 10,000 रुपया, डीए वगैरह कुछ नहीं है, HRA जो है वो है आपका 5,000 रुपया। मैंने एज्यूम किया है इस डेटा को, ये देखिए इसका मेडिकल भी कुछ नहीं है, हाँ जी अदर है तो 2,000 रुपये। ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो जब आप लोग सम फार्मूला को यूज़ करेंगे तो इसे आपको पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, देन इंटर। तो ठीक है, यहाँ पर इसका 22,000 रुपया यहाँ पर आ जाता है। पहले तो नंबर ऑफ पेड डेज का हम लोग यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ये पेड डेज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे अर्न ग्रॉस। क्या निकालेंगे भाई, अर्न ग्रॉस। उसके बाद हम लोग निकालेंगे अर्न बेसिक। इसे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर रैप टेक्स्ट करके आपके दिया रहता है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका एक ही सेल में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि जो कि हमारा नंबर ऑफ डेज है वो अगस्त का है और वो 31 डेज का है ऑफ कोर्स। तो अब क्या करेंगे, अर्न ग्रॉस हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब अर्न ग्रॉस निकालना है तो किस पे निकलेगा, वो इस वाले सेल पे निकलेगा, राइट है। और अर्न बेसिक इस सेल पे निकलेगा। चलिए तो हम यहाँ पर इक्वल टू राउंड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपको ले लेना है, इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए या फिर टैब मारिए, आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें अर्न ग्रॉस निकालना है। तो इस वाले सेल पे आपको क्लिक कर देना है, राइट है। डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना है, जो डिवाइड करना है वो 31 से डिवाइड करना है। एक दिन का पगार हमें यहाँ पर मालूम हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे और नंबर ऑफ पेड डेज से क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सेल पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या देंगे, ऑफ कोर्स कॉमा देंगे और 0 देंगे, क्योंकि हमें डिसिमल में फिगर नहीं चाहिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना। तो यहाँ पर देखिए 31 डेज का है तो यहाँ पर इसका 22,000 रुपये आ रहा है। और अगर इसी तरीके से उसका कुछ भी डेज यहाँ पर पुटअप करेंगे तो वो यहाँ पर निकाल के दे देगा। अब इसी तरीके से अर्न बेसिक को हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पर राउंड लगाएंगे, यहाँ पर से बेसिक को ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 31 से, मल्टीप्लाई ऑफ कोर्स ये जो पेड डेज है इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कॉमा देना नहीं भूलना है और 0 भी देना नहीं भूलना है। चलिए ये हमारा 2 फार्मूला लग गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम जो पीएफ एंड ईएसआई जो निकालेंगे ना, इसी फिगर पे निकालेंगे, ना कि इस वाले फिगर पे, क्योंकि ये तो पूरे महीने का है ना भाई, ये पूरे मंथ का है। तो जितना दिन काम करेगा उतने ही दिन का उसका डिडक्शन भी होगा। तो कैसे होगा, अब देखिए अब हमारे फॉर्म में क्या होता है ना कि भाई पीएफ का भी डिडक्शन है तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ईएसआई भी है ऐड कर दिया, पीटी भी है ऐड कर दिया, अगर ग्रुप इंश्योरेंस है तो मैंने ऐड कर दिया, अगर किसी ने एडवांस लिया है तो मैंने ऐड कर दिया, और कोई अदर डिडक्शन है तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऐड कर देना है। बाकी इसका ऊपर का जो आपका ये जितना भी सेल है उसे आपको मार्च कर देना। ये मैंने कर दिया, हाँ जी कर दिया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर ले लेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिडक्शंस। डिडक्शंस भी हो गया। अब हम लोग आते हैं कि फाइनली
कि इस पर जो पीएफ का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा। देखिए पीएफ का रूल क्या बोलता है ना कि भाई अगर कोई भी आपका एम्प्लॉई है उसका बेसिक प्लस डीए अगर अप टू 15,000 है तो वो पीएफ के लिए एलिजिबल है। ये नियम कानून के ऊपर निर्भर करता है। मैं तो बेसिकली ये बता रहा हूँ कि आप एक्सेल पे किस तरीके से सैलरी को प्रोसेस करोगे। तो हम किस फिगर पे निकालेंगे, याद रखिएगा इस फिगर पे, क्योंकि अर्न बेसिक पे निकालेंगे जितना दिन वो काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वल टू राउंड फार्मूला को यूज करेंगे और इस सेल पर हम लोग क्लिक कर देंगे, मल्टीप्लाई देंगे 12% या 12/100। ठीक है, यहाँ पर कॉमा दीजिएगा, 0 दीजिएगा, ब्रैकेट बंद, इंटर। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये जो ईएसआई का मामला है हमें यहाँ पर से उसे कैलकुलेट करना है। तो इक्वल टू राउंड देंगे, ईएसआई किस पे निकलेगा, अर्निंग ग्रॉस पे। पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर कंपनी जब आपको डेटा देगी कि किसी का कटता है किसी का नहीं कटता है, तो जिसका कटेगा उस पे फॉर्मूला को रखिएगा, जिसका नहीं कटेगा वहां से इस फॉर्मूला को ही हटा देना, तो उसका डिडक्शन नहीं होगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया अर्निंग ग्रॉस। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी एएसआई का जो परसेंट है वो आपको देना है, जैसे कि 1% है या फिर 0.75% है। यह डिपेंड करता है कि अभी का क्या रेट चल रहा है। ठीक है ना, ये आपको दे देना है। उसके बाद कॉमा देके 0 दीजिए और इंटर को प्रेस कीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा ना, नंबर ऑफ पेड डेज। अब जैसे कि इसने 31 डेज का ही पूरा पगार लिया, देखिए जैसे मैं यहाँ पर दूंगा वो अपने से ही पूरा यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा। राइट है, अब बात रही प्रोफेशनल टैक्स का, ये आपको मैनुअल यहाँ पर फिलअप कर देना। ये वन टाइम का ही मेहनत है, किसी का प्रोफेशनल टैक्स कटेगा अकॉर्डिंग टू रूल तो वहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे, जिसका नहीं कटेगा उसका छोड़ देंगे। अगर ग्रुप इंश्योरेंस है तो वो भी पुटअप करेंगे, कोई एडवांस है तो वो भी पुटअप करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, और भी कोई अदर डिडक्शंस है तो वो आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक और कॉलम को ऐड करेंगे जिसका नाम रखेंगे टोटल डिडक्शंस। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे नेट सैलरी। ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, वही रैप टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा आ गया। अब इसको अलाइनमेंट भी इजी वे में कर सकते हैं। तो टोटल डिडक्शंस हमारे कितना हो जाएगा, जब इक्वल टू सम को प्रेस करेंगे तो हमारा जो होता है वो पीएफ से शुरू होता है और अदर्स में जाके खत्म हो जाता है। राइट, हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल डिडक्शंस यहाँ पर आ चुका है। अब बचा नेट सैलरी। तो नेट सैलरी आप कैसे निकालोगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, जो अर्न ग्रॉस है, क्या है, जो अर्न ग्रॉस है लेस टोटल डिडक्शन। ये देखिए आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगा लेना है। तो इस तरीके से आप क्या है ना, आप शीट को इजी वे में बना सकते हो। अब जैसे अब आपको इसे क्या करना है कि फाइनली इसे आपको अलाइनमेंट में भी आपको ले आना है ताकि आपका ये बेहतर तरीके से आपका शीट बन जाए। अब जहाँ जहाँ फार्मूला लगा है आपको क्या करना है, आपको उसे ड्रैग कर देना है जहाँ तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको ड्रैग कर देना है जहाँ जहाँ आपका फार्मूला है। तो मेरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूरे में फार्मूला लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से इसे ड्रैग कर देंगे। तो सब में ये फार्मूला आ चुका है, प्लस ये जो ग्रॉस सैलरी आया है सम हमने लगाया है, इसमें भी हमारा फार्मूला लगा है, तो हमारा आ गया ना। अब बाकी रहा कि हाँ भाई पेड डेज, तो यह मैनुअल यहाँ पर पुटअप करेंगे। अब जैसे कि 31 डेज का है तो मैं मान लेता हूँ कि सबका जो है इस महीने का पगार, किसी का कोई एब्सेंटी नहीं है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पुटअप कर दिए हैं। ठीक है ना, तो जितना भी आपका पर्सन रहेगा उसका जो भी डेजिग्नेशन है वो इसी तरीके से आपको क्या करना है, मैनुअल पुटअप कर देना है। अब यहाँ पे हम इसको नंबर को इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये हमारा नंबर ही बन जाएगा। और आपको क्या करना है ना, इसे अलाइनमेंट आपको जरूर कर लेना है। थोड़ा सा अलाइनमेंट पे अगर ध्यान दे तो ये हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे, इसे बोल्ड कर देंगे। राइट है, अब आपको जो भी कलर से आपको इसे दिखाना है कि ये हमारा एम्प्लॉई का डिटेल्स है, तो हम इसे इस तरीके से कोई भी कलर को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये अर्निंग का है तो इस तरीके से हम उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करके जो आपका कलर है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कलर वाइज दिखाना ही दिखाना है। इससे आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सेपरेट है। राइट, लेकिन आपको इतना कलर वाइज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको अपने एंड से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अपना कलर को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से दिखा दिया। अब जहाँ जहाँ पर आपका बॉर्डर नहीं आया है तो हम लोग इस तरीके से उसे पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। राइट है, और हम लोग ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है। अब जहां जहां पे हमारा नंबर्स है, अब हमें क्या करना है ना, पूरे को सम करना है। तो इक्वल टू यहाँ पर सम लीजिएगा, आपका आ जाएगा और आपको इस तरीके से पकड़ना है और राइट साइड में एंड तक आपको क्या कर देना, ड्रैग कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पूरे इसमें ये फॉर्मूला लग चुका है। और जो एक्स्ट्रा सेल है आपको इस तरीके से यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसे आपको डिलीट कर देना है। ये देखिए, तो आपका ये क्या हुआ ना, ये मुकम्मल आपका शीट बनके तैयार हो चुका है। अब जैसे कि मैनुअल मैंने यहाँ पर फिगर को पुटअप कर दिया है कि किसी का बेसिक एचआरए एलटीए जो भी उसके सैलरी स्ट्रक्चर में है वो आपको वन टाइम में इसे मेहनत करना है और आपको पूरा डिटेल्स आपको बना लेना है। अब सवाल रहा है कि किसी का पीएफ कटेगा और किसी का पीएफ नहीं कटेगा, तो जिसका पीएफ कटेगा या ईएसआई कटेगा उसके इसमें फार्मूला को रखना है, और जिसका डिडक्शन नहीं होता है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या करेंगे वहाँ पर से फार्मूला को ही हटा देंगे, राइट ना। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे टीडीएस का एक कॉलम छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कॉलम पे हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे टीडीएस, तो इसका भी हम लोग डिडक्शंस कर सकते हैं, राइट है। तो जो भी होगा वो मैनुअल फिगर आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है तो उसका डिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर कोई फॉर्मूला छूट गया है तो हम यहाँ पर उसे Ctrl+R मार के भी हम लोग कर सकते हैं। बात रही इसे बोल्ड करने का, तो आपको पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर इसे बोल्ड कर लेना है। इसे भी आपको इसी तरीके से करना है, Ctrl+V से आपको इसे बोल्ड कर लेना, ठीक है। Ctrl+S मार के इसे सेव कर लीजिए। अब बात रही हेडिंग का, तो हेडिंग को आपको पहले मर्ज कर देना है। जहां तक आपका रेंज है वो रेंज को आप यहां पर से इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहां मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। और जो भी आपका फर्म का नाम है, जैसे कि मैं अपना डाल रहा हूँ दी अकाउंट्स, आप यहाँ पर से इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पर से आप कोई भी फॉन्ट अपना मनचाहा यहाँ पर से ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये वर्कआउट है। अगर एक्सेल का बेसिक भी आपको पता है तो ये शीट बहुत आप इजी वे में बना सकते हैं। जो भी मंथ होगा इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कौन से महीने का है वो आप यहाँ पर इस तरीके से डाल सकते हैं, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। ये देखिए, अब आपको इसका भी फॉन्ट अगर चेंज करना है या इसे आपको डिक्रीज करना है तो आप यहाँ पर से इजी वे में आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए, तो ये हमारा शीट तो बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर बताना ये है कि भाई अगर ये आपका शीट बनके तैयार हो गया है और इतने का आपका नेट सैलरी है, ठीक है ना, ये सैलरी आपके अकाउंट से कटने वाली है, राइट है। ग्रॉस जबकि आपका ये बन रहा है ना, आपका ग्रॉस ये बन रहा है। अब जब दोनों का आप जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर देखिए एक मिलान करने का ये भी तरीका होता है कि मेरा सैलरी शीट सही बना है या फिर नहीं बना। जब इस हम डिडक्शंस को और अपने नेट को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐड होके कितना आ रहा, 5,63,500, और हमारा जो अर्न ग्रॉस आ रहा है वो इतना ही आ रहा है। इसका माने मेरा शीट बिल्कुल सही बना, कहीं पर से कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये एक क्रॉस चेक करने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा शीट बन गया है। इसे आपको प्रिंट आउट भी लेना है, कलर वाइज लेना है, कलर में ले सकते हैं। बाकी अगर सारे कलर को रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ कलर में जाओगे और कर दोगे नो फिल, तो क्या होगा, आपका कलर खत्म हो जाएगा। यह डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए Ctrl+Z मार के मैं वापस लाता हूँ। अब बात रही अलाइनमेंट की, तो आपको इसका अलाइनमेंट जरूर करना है, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा Ctrl+P, तो Ctrl+P को जब प्रेस करता हूँ तो भैया देखो हमारा ये पोर्ट्रेट मोड में बना हुआ है, जबकि पोर्ट्रेट में आएगा नहीं, ये लैंडस्केप में आने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद ले लेंगे लैंडस्केप, और प्लस A4 में तो ये नहीं आने वाला, इतना लंबा चौड़ा ये आपका जो फॉर्मेट बना हुआ। तो हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हम लोग लेंगे लीगल मार्जिन है वो आपको छोड़ देना है, कम से कम हाफ इंच आपको मार्जिन आपको चारों तरफ छोड़ना है, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। और ये वाला जो है सेंटर ऑन पेज, आपको इस पर चेक मार्क जरूर करना है ताकि हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर से आएगा। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, ओके करेंगे। देखिए, तो अभी मेरा यहाँ तक ये आ रहा है, राइट है। आप चाहें तो और भी जहां जहां पे जितना ज़रूरत है आप उतना आप उसको स्पेस दें, नहीं है तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से आप सेल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपका ये
बाहर अगर निकल रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन यही बनता है कि आपको यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए ये पेज 1 में चला गया, ये पेज 2 में चला गया, जबकि इसका प्रिंट आउट हमें एक ही पेज में लेना है। तो हमें इसको पकड़ना है और यहाँ पर लाके इसे मिला देना। तो ये देखिए अब हमारा एक पेज में आ चुका है। ठीक है, अब जब हम लोग मारेंगे Ctrl+P तो यहाँ पर देखिए वो आपको इस तरह का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाएगा। तो कुछ भी हमारा यहाँ पर कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। भले ही फॉन्ट छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि हार्ड कॉपी तो भाई निकालना ही निकालना होता है। तो एक्सेल में ये बेस्ट पार्ट हो जाता है कि आप अलाइनमेंट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अब फाइनली हमारा क्या शीट बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको तेजी से ये बताता हूँ कि भाई आप जो पे स्लिप जो बनाओगे उसको आपको किस तरीके से बनाना है, वो भी एक्सेल पे। पे स्लिप है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको बस यहाँ पर इतने सारे कॉलम को इंसर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर अर्निंग है, एक तरफ सारा ब्रेकअप आपको ले लेना है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला को लगाना सीखेंगे, प्लस जितना भी हमारा डिडक्शंस है वो आपको इधर ले लेना है। तो बेसिकली 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इधर आपका अर्निंग का हो गया, इधर आपका डिडक्शन हो गया, राइट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर फॉर्मूला को लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर यूज किया एम्प्लॉय कोड। ठीक है, आप हमारे शीट में देखोगे मैंने पहले जो यूज किया है वो एम्प्लॉय का कोड यूज किया है, राइट। आप नाम से भी VLOOKUP लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि हो सकता है कि आप एक कंपनी में एक ही नाम का 2 आदमी हो, तो हम क्या करेंगे ना, जो उसका कोड है वो हम लोग जनरेट कर देंगे। VLOOKUP जब भी यूज होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, और VLOOKUP को यूज करने के लिए किसी न किसी एक यूनिक आइटम का होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा आपका डेटा ऑटोमेटिक कैसे बनता है। यहाँ पर जैसे नेम लाना है, मेरे को ऑटोमेटिक लाना है ना, नेम लाना है। तो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर चले आते हैं और ये हम लोग देखते हैं कि हमारा जो काम जो शुरू होगा, जो रेंज होगा वो एम्प्लॉय कोड से होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय कोड से हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो 1 और 2, ये नेम जो आ रहा है वो 2 में आ रहा। अब इसी तरीके से हम जिस सेल को वहां पर लाना चाहते हैं, राइट है, बस उसका जो कॉलम नंबर होगा ना वो हमें देना है। तो स्टार्ट नंबरिंग कहाँ से हो गया, एम्प्लॉय कोड से। अब हम लोग आते हैं पे स्लिप में, ये देखिए अब जैसे कि हमें यहाँ पर नेम जो आया तो कैसे आया, यहाँ पे देखो कॉलम नंबर 2 दिया हुआ। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे उसे आप सीखिए। इक्वल टू मारेंगे, यहाँ पर मार देंगे VLOOKUP, आ गया ना, बस आपको टैब मार देना, ले लिया। सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या होता है, वही यूनिक आइटम। तो यूनिक आइटम मेरा क्या है भाई, ये है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉमा, तो कॉमा हम देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो हाईलाइटेड हो गया, क्या बोल रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या होता है, ये पूरा सैलरी का शीट, यही तो मेरा मेन शीट है ना। हमें कहाँ से इसे सेलेक्ट करना, याद रखिए हमें 1 से सेलेक्ट नहीं करना, तब तो गलत हो जाएगा। जहां से हमारा यूनिक आइटम शुरू हो रहा है, तो हमारा यूनिक आइटम यहाँ से शुरू हो रहा है ना, हम पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो नीचे तक आएंगे, यहाँ तक, ये यहाँ तक आएंगे, ठीक है 12 तक। उसके बाद राइट तक चले जाएंगे, कहां तक, नेट सैलरी तक। ये देखिए रिमार्क्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें कहीं पर क्लिक नहीं करना। अब हमें क्या वो चीज दिख रहा, फॉर्मेट नहीं दिख रहा ना, बट हमें कॉलम नंबर पता है वो 2 था। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा, कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है ना। पहले यहां पर आप कॉमा दीजिए, ये देखिए आपका हाईलाइटेड हो गया, आपको बोल रहा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर बिना कहीं पर क्लिक किए 2 मारेंगे, ठीक है, कॉमा देंगे और 0 देंगे, बस इतना सा काम करना। ब्रैकेट को बंद कर देना है, देन इंटर। तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, मैं किसी का भी जो एम्प्लॉय कोड है मैं यहाँ पर से कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा। देखो वहां पर शाहरुख है, मैं Ctrl+V मारूंगा तो ऑटोमेटिक शाहरुख पे आ गया, उसका डिजिग्नेशन, उसका पैन, जिस चीज को मैंने लिंक किया है VLOOKUP के थ्रू, वो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो आपको क्या करना है ना, जैसे VP भी लाना था तो आपको सिर्फ क्या करना था, मैं जैसे कि यहाँ पर डिलीट करता हूँ, ये देखो मैं तेजी से आपको बताता हूँ। अब इसी तरीके से बार बार आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। एक बार जब फॉर्मूला लग गया, बस ये देखना है कि डेजिग्नेशन कौन से कॉलम नंबर में है। यहाँ से काउंटिंग कीजिए 1 2 3, किसमें है, तो 3 में है। तो हम यहाँ पर आएंगे,
इसको इस तरीके से क्लिक करेंगे और इसको इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे Ctrl+V। अभी वही आ रहा है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना, बस यहाँ पे आना है, ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर इसे 3 कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में आप एक्सेल में आप सैलरी को प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऑफ कोर्स अगर आपको ऑनलाइन कोर्स अगर करना है तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।